हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर वर्ल्ड ऑफ मॉम। मैं गरिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे होमवर्क टिप्स के बारे में फॉर पेरेंट्स को बहुत ही मुश्किलों का कभी कभी सामना करना पड़ता है बच्चों को होमवर्क कराने के लिए, या बच्चों का मूड नहीं होता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं क्या इसे क्यों दिया जाता है। होमवर्क बेसिकली ऐसा वर्क है जो कि मैम अगर स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद उन्हें घर में करने के लिए कुछ ना कुछ वो वर्क देते हैं जिससे कि उनकी प्रैक्टिस हो। सो फॉर प्रैक्टिस और फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ होमवर्क इम्पॉर्टेंट है। अब मेरा फर्स्ट टिप है, लेट देम डू वर्क इंडिपेंडेंटली। हमें बच्चों को अपना होमवर्क खुद से करा देना चाहिए। जो अपना काम जल्दी करने के चक्कर में या जल्दी बच्चों का होमवर्क हो जाए एज ए बर्डन, जल्दी होमवर्क उनका खुद कर लेते हैं, बट नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चों को उनका काम खुद करने देना है, जिससे कि बच्चे अगर खुद करेंगे तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उनको एक सेल्फ एकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आएगी। और हाँ, बच्चे जब गलती करते हैं उसी से सीखते हैं, लर्निंग बाय मिस्टेक्स। आप ये सोचें कि बच्चे कुछ गलत ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। सभी बच्चे कुछ ना कुछ गलती करते हैं, बट दैट इज़ गुड कि वो कुछ से नया सीख रहे हैं। उसके बाद उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, अगर इंडिपेंडेंटली कैसे करना है। पेरेंट्स हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो हमें उनके आसपास तो होना है, बट उन्हें उनका काम खुद ही करने देना है। सो ये एक फर्स्ट स्टेप है। Now let's move to the next. Try to make studies or homework interesting by using drawings, quizzes और स्टोरीज़। हम उनके होमवर्क टाइम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, या कह लें उनके पढ़ाई को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। उससे वो ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे और उनकी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। जब बच्चे क्यूरियस रहते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे से सीख लेते हैं कोई भी चीज़। उसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि बच्चों को आप जानते हो बैठाना बहुत ही मुश्किल काम है। छोटे बच्चों के साथ स्पेशली तो और ज़्यादा मेहनत होता है मदर्स का या पेरेंट्स का, जो भी उन्हें होमवर्क कराता है। सो हम इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम उनमें इंटरेस्ट डेवलप करके हैंडल कर सकते हैं। अब उनके जैसे है कि एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि अगर उनके कोई प्ले टाइम है या टीवी टाइम है, हम उसके जस्ट पहले उनका होमवर्क कराएं, जिससे कि वो अपना होमवर्क फटाफट करने के लिए रहेंगे। हाँ ठीक है, इसके बाद मम्मी मुझे बाहर खेलने जाने देगी, या मेरा अभी प्लेइंग टाइम है, या फिर मेरा आउटडोर एक्टिविटी का टाइम है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है कि उनको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन रहता है, कि रिइंफोर्समेंट रहता है कि हाँ मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना है। नाउ माई नेक्स्ट टिप इज़ लेस डिस्ट्रैक्शन एट फैमिली लेवल एंड एट पर्सनल लेवल। बच्चों के डिस्ट्रैक्शन के छोटे छोटे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि सबसे बहुत ही कॉमन है पेंसिल या इरेज़र का गायब हो जाना, जो कि उनके बॉक्स में कभी अवेलेबल नहीं होता, चाहे मदर्स कितने भी उन्हें पेंसिल इरेज़र दें। सो आप ट्राई कीजिए, आप अपने पास एक्स्ट्रा पेंसिल और इरेज़र ज़रूर रखें। अगर बच्चों के होमवर्क की टाइमिंग है, उस टाइम पे उनको मौका ना मिले डिस्ट्रैक्ट होने का। अब मैं फैमिली की बात करूँ तो फैमिली मेम्बर्स का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टाइम पे वो घर पे इस तरह के इन्वायरमेंट हो बच्चों को दिया जाए, जिससे कि वो कम डिस्ट्रैक्ट हों। अगर ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है बच्चे होमवर्क कर रहे हैं तो पेरेंट्स अपने मोबाइल में लगे हैं, या टीवी ऑन कर लिया कुछ इस तरह से, या सोशल मीडिया है, नहीं। इससे बच्चों को इस तरह की फीलिंग आएगी कि हमें तो होमवर्क करना हो रहा है, मम्मा पापा एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोऑपरेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उससे ज़रूर कोऑपरेट करिए। इससे आपको भी पता चलेगा कि आपके बच्चे की मेमोराइजेशन कैसी है, उन्हें आप इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। और एक ये कनेक्शन और बॉन्डिंग का भी टाइम होता है बिटवीन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। आप बच्चों के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। और बच्चों को इन्फॉर्मेशन क्यूरियोसिटी की रहती है हमेशा, न्यू इन्फॉर्मेशन की, बच्चे बहुत जल्दी क्यूरियस होते हैं, तो ये आपके पास अच्छा टाइम है अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बनने का, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं बच्चों के। अगर उन्हें नहीं हम बताएंगे कि
क्या सही है क्या गलत है उन्हें नहीं पता चलेगा। तो ये एक टाइम है होमवर्क के टाइम पे आप बच्चों को अच्छे पॉजिटिव और गुड इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। उनसे पढ़ाई से रिलेटेड हो या उनके एथिक्स की बात करें या फिर उनके एटिकेट्स की बात करें, उस टाइम पे उन्हें आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उन्हें ट्रीट कर सकते हैं और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं बच्चों के साथ में। सो प्लीज़ इंजॉय दिस टाइम। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीप इन टच विद टीचर्स। अगर टीचर्स के कांटेक्ट में आप रहते हो तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, उनकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, और टीचर्स को भी आप पता चलता रहता है कि हाँ बच्चे घर पे कैसे कर रहे हैं और अपना उनका होमवर्क ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनकी प्रैक्टिस उनकी चल रही है कि अच्छे से चल रही है कि नहीं। एज़ यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप टीचर्स से व्हाट्सएप, जूम, वॉट एवर द मीडियम इट इज़, आप उनसे कनेक्टेड रहिए तो उससे बहुत ही अच्छा रहता है। बट प्रेज एंड एप्रिशिएशन, अब मैं बात करूँगी प्रेज एंड एप्रिशिएशन की। प्रेज़ किसे नहीं पसंद है, अपनी तारीफ़ सभी को पसंद है, बड़ों को पसंद है तो बच्चों को भी पसंद आता है। आप उनके एफ़र्ट की तारीफ़ करिए, प्रेज़ करिए, ये लास्ट आउटकम की मत बात करिए कि हाँ नहीं तुमने फाइनली ये अच्छा नहीं किया। नहीं, आपने बहुत एफ़र्ट किया, आपने यू ट्राई योर बेस्ट, तो आप उससे बोलिए कि आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा कर सकते हो। अगर आप इस तरह से उन्हें बोलोगे तो बच्चे कहीं लो भी नहीं होते, उनको लो फील भी नहीं होता है और वो नेक्स्ट टाइम के लिए मोटिवेटेड भी रहते हैं। सो प्लीज़ ट्राई दिस पॉइंट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट लूज़ योर टेम्पर। अपने आप एंगर मत होइए। बच्चे होते हैं कभी कभी इरिटेट कर देते हैं, बट आप एडल्ट हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। दे आर स्टिल डेवलपिंग देयर ब्रेन, सो वो नहीं कर सकते बट आप कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। उनका सेल्फ स्टीम लो ना हो, वो भी ह्यूमन बीइंग है, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। अब अगर मैं बात करूँ कि बच्चों को कुछ पेरेंट्स रहते हैं जो ब्राइब करते हैं कि हाँ अगर आप अपना होमवर्क दे दोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा या आइसक्रीम दूंगी, तो नहीं, हमें ऐसे नहीं उनको बोलना है। अगर ऐसे हम करेंगे तो बच्चों की हैबिट गलत हो जाती है। उनको लगता है कि मुझे कुछ भी करने मतलब अपना काम करना अगर मम्मी पापा से चाहिए तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ उनको, बट नहीं, हमें ऐसे बोल देना है कि हाँ ठीक है, अगर हम आप अपना फटाफट वर्क करते हैं, हम अपना वर्क करते हैं, उसके बाद हम आइसक्रीम खाएंगे या हम घूमने जाएंगे। कुछ इस तरह से हमें ग्रुप में बात करना है जिससे कि उनको इस तरह की फीलिंग नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर उनके इस एक्टिविटी या होमवर्क के लिए आप उन्हें ब्राइब कर रहे हो ना, तो इस तरह की फीलिंग उनको नहीं आना चाहिए। नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इट मेक टाइम टेबल फॉर देम, क्योंकि बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि होमवर्क की टाइमिंग है या सेल्फ स्टडी की टाइमिंग है, दोनों अलग अलग सेपरेट रखिए। बड़े क्लासेस में ज़्यादा वर्क होता है, ज़्यादा होमवर्क होता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो उनको ये क्लियर होना चाहिए कि नहीं, मुझे इस टाइम पे या ब्रेक लेके कर सकते हैं कि इस टाइम पे थोड़ा वर्क कर लिया तो ये मेरा होमवर्क का टाइमिंग हो गया, और फिर मैंने सेल्फ स्टडी के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए अलग टाइमिंग निकाला। तो इस तरह से टाइम टेबल हम बना सकते हैं। उनको सब्जेक्ट्स का उनको आप कंट्रोल दे सकते हैं कि यू चूज़ व्हाट यू वांट टू स्टडी फर्स्ट, और यू चूज़ योर सब्जेक्ट्स व्हाट यू वांट टू डू, विच सब्जेक्ट यू वांट टू डू, something like that. Now the next tip is help them in planning. अगर उनके पास ज़्यादा स्टडीज़ का है काम तो आप उनको प्लानिंग में भी हेल्प कर सकते हैं कि हाँ उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अगर उनका लंबा टाइम है तो उसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनका कर सकते हैं। उनके ब्रेन डेवलपमेंट में है, अभी लर्निंग फेज़ चल रहा है, तो वो क्लियर नहीं होता है कि उनको पहले क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें कैसे बोलते हैं कि आप क्या करो क्या ना करो। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आप बच्चों के अपने सेल्फ स्टीम को लो मत करिए, आप कंपेयर मत करिए अपने बच्चों को किसी दूसरे बच्चों के साथ में। कंपैरिजन सही नहीं है कि हाँ वो बच्चा अपना होमवर्क ऐसे कर लेता है। आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से या किस वे में आप अगर बच्चों को हैंडल करें तो वो अपना बेस्ट दे पाए, अपना बेस्ट पोटेंशियल से वो अपना काम कर पाए। और अगर ऐसे हम कंपेयर करेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं और स्लो हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। सो ये रहा मेरा आज का सजेशन। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू हैव एनी अदर आइडिया एंड टिप्स प्लीज़ शेयर विथ मी, आई वुड लव टू रीड दिस। थैंक यू, बाय बाय।